हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो फर्स्ट वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किए, ठीक है ना। क्या क्या जानकारी प्राप्त किया, तो सबसे पहले हमें जाने कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम किन स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक ना, कि पहले क्या घटित हुआ था, ठीक है। उसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास को कालखंडों के आधार पर 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना। कौन कौन से भाग में, तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसे पाषाण काल कहते हैं ना। उसके अलावा आदि ऐतिहासिक काल, ठीक ना। उसके अलावा कौन कौन सा है, तो ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इन 3 भागों में हमने बांटा था, ठीक ना। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक ना, पाषाण काल के बारे में। तो हमने उसे भी 4 भागों में बांटा था, ठीक है। कौन कौन सा भाग में, तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, प्रागैतिहासिक काल को तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके अलावा, है ना, हम आज प्रागैतिहासिक काल से पाषाण काल से संबंधित, ठीक है, कुछ विशिष्ट तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक ना, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, हम आज की इस वीडियो में प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्या है, देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक ना, कि जो पाषाण काल है, ठीक ना, उसमें जो मनुष्य थे, ठीक है ना, मानव जो थे, वो पूरा पूरा आदि मानव का जिंदगी जीते थे, ठीक है, जीवन जीते थे, जैसे कि पशुओं की भांति ही, है ना। जैसे कि मांस मछली खाना, है ना, बिना आग का उसको भूज भाज के बिना तले खाना, ठीक है ना। कपड़ा भी नहीं पहनते थे, वस्त्र भी नहीं पहनते थे अच्छे से, ठीक है ना। पेड़ पौधे के पत्ते को तोड़कर, है ना, और जानवरों के, है ना, और क्या करते थे, रहते कहाँ थे, तो पहाड़ों पर, है ना, जंगलों में, और क्या बोलते हैं, कंदराओं में, ठीक है। कंदरा मतलब क्या होता है, तो कंदरा मतलब क्या होता है, तो जमीन को कोड़कर, ठीक है, जमीन को खन कर, है ना, गड्ढा जो रहता है ना, चाहे वो प्राकृतिक तौर पर हो चाहे निर्मित तौर पर, ठीक है, वही होता है कांद्रा, ठीक है। तो वह ऐसे जगह पर वे रहते थे, कौन, आदि मानव, ठीक। तो गाइज हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है, ठीक है ना। क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है, तो सिंघनपुर की गुफा, कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पाषाण काल से संबंधित चीजों को हम देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें, है ना, पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल मतलब जिसमें केवल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ठीक है ना, जिसमें केवल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, किसी भी प्रकार के लिखित साहित्य, है ना, नहीं मिले हैं, ठीक ना। तो प्रागैतिहासिक काल देखिए, सबसे जो प्राचीन गुफा है, ठीक है, कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा, कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जानकारी, ठीक है, किस गुफा से मिलती है, तो कबरा पहाड़ से, ठीक है ना। कबरा पहाड़ से पाषाण काल की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, ठीक ना। उसके अलावा देखिए, सबसे लंबी गुफा, ठीक है ना, सबसे लंबी गुफा कौन सा है, तो बोतलदा की गुफा, कौन सा है, बोतलदा की गुफा, ठीक है ना गाइस। देखिए, सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, कबरा पहाड़ में। और सबसे लंबी गुफा कौन सी है, तो बोतलदा की गुफा। तो देखिए, इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, कोरिलेट ट्रिक से। देखिए, जो बोतल है, ठीक है ना, बोतल है वो कैसा है, लंबा है, ठीक है। कैसा है, बोतल लंबा है, ठीक ना, बोतल कैसा लंबा है ना। मान लीजिए कि बोतल कैसा लंबा है, और बोतल जो होता है वो कैसा रहता है, गुफा के समान ही रहता है, रहता है कि नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि बोतल लंबा है, ठीक है। तो बोतल से क्या हो गया, बोतलदा की गुफा, ठीक है, और लंबा से सबसे लंबा गुफा कौन सा है, बोतलदा की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। उसके अलावा हम यहाँ पर, है ना, जो भी मतलब कि पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ठीक ना, वो किस प्रकार के होते हैं हम उनको थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे, ठीक है ना। देखिए, कंदरा, ठीक है, कंदरा किसको बोलते हैं, है ना। तो ये पूरा पाषाण काल का क्या है, पाषाण काल का एक क्या है, साक्ष्य है, ठीक ना। देखिए, कंदरा जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर खोदा गया या प्राकृतिक गड्ढा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंदरा किसको बोलते हैं, तो जमीन के अंदर खोदा गया या प्राकृतिक गड्ढा को, ठीक है ना, जमीन के अंदर खोदा गया चाहे प्राकृतिक गड्ढे को क्या बोलते हैं, कंदरा, जिसमें वो आदि मानव लोग रहते थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, शैल चित्र किसको बोलते हैं, तो देखिए, गुफा की चट्टानों में, ठीक है, पत्थर के हथियार द्वारा, है ना, उस समय पत्थर के हथियार द्वारा ही क्या किया जाता था, खनन किया जाता था, मतलब कोड़ते थे, है ना। कब, तो पूर्व पाषाण काल में, ठीक है। देखिए, लोहा का खोज कब हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है ना, बाद में हुआ था, लास्ट स्टेज में
लोहा का खोज हुआ था, ठीक है ना। तो पहले देखिए, गुफा की चट्टानों में पत्थर के हथियार द्वारा किया गया रेखांकन या चित्रांकन, है ना। क्या किया गया, देखिए गुफाओं के जो चट्टान थे, दीवार था, दीवार, ठीक है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के, है ना, पत्थर के द्वारा क्या किया जाता, चित्र बनाए जाते थे, ठीक है ना। क्या किया जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। उन्हीं को क्या बोला जाता है, तो शैल चित्र, है ना। क्या बोला जाता है, शैल चित्र। शैल मतलब ही पत्थर होता है, ठीक है ना। शैल मतलब ही पत्थर होता है, चित्र मतलब वही चित्र, ठीक ना। तो मतलब पत्थरों पर जो चित्र पाए जाते हैं, दिख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, ठीक ना। देखिए इस इमेज में क्या है कि पत्थरों पर चित्र है, ठीक ना। तो यही है शैल चित्र। क्या है, शैल चित्र, ठीक। तो गाइस हमने शैल चित्र के बारे में भी जाना, ठीक है। अब देखते हैं मृदभांड के बारे में, ठीक ना। तो मृदभांड देखिए क्या होता है। मृदभांड मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिट्टी, पत्थर अथवा पोर्सिलीन का बर्तन। क्या होता है मृदभांड, मिट्टी, पत्थर या पोर्सिलीन के बर्तन को क्या बोलते हैं, मृदभांड, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के बर्तन हुआ करते थे उस जमाने में, ठीक ना। आज के जमाने में जो प्लास्टिक का या फिर स्टील का ये सब बर्तन होते हैं, ठीक है ना। उस जमाने में मिट्टी के, पत्थर के, सब के बर्तन हुआ करते थे, है ना। वो ज्यादा परिचित नहीं थे, ठीक है, या उनके अंदर उतना बुद्धि नहीं था उस समय, ठीक है ना, जिसके कारण वो ये सब का आविष्कार नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, ठीक ना, ये सब कहाँ प्राप्त हुआ मृदभांड, है ना, कहाँ इसका साक्ष्य मिलता है, तो बालौद से। कहाँ, बालौद से, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं पाषाण घेरे के बारे में, ठीक है। तो देखिए पाषाण घेरे का होता है, तो शव को दफनाकर पत्थरों से ढकना, ठीक है ना। मतलब किसी भी शव मृत को, ठीक है, दफना कर क्या किया जाता है, मतलब गड्ढे में उसको रखकर बड़े बड़े शिलाखंडों से, ठीक है, बड़े बड़े शिलाखंड, शिलाखंड मतलब बड़े बड़े पत्थरों से, ठीक ना, उसको ढक दिया जाता था। किसको, मृत को, ठीक ना। कोई भी मतलब उस जमाने में कोई मरता था, ठीक ना, तो क्या किया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था, है ना। उसी को बोलते हैं पाषाण घेरे, है ना। और इसका साक्ष्य भी बालोद में मिलता है, ठीक ना। तो गाइस हमने यहाँ पर जाना कुछ साक्ष्यों के बारे में किसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं हम गाइस यहाँ पर कुछ खोज, ठीक है ना। मतलब उस जमाने मतलब, है ना, ये क्या बोलते हैं, जब हम पहाड़ काल को 4 भागों में बांटे थे, ठीक ना। कौन कौन सा, पूर्व पहाड़ काल, है ना, मध्य पहाड़ काल, उत्तर पहाड़ काल, नव पहाड़ काल। तो किस समय किस प्रकार का चीज होता था, ठीक है ना। तो देखिए पूर्व पहाड़ काल में आग की खोज हुई, ठीक है ना। पूर्व पहाड़ काल में आग की खोज हुई, ठीक है। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपोर्टेंट, ठीक है, पूछ सकता है ना। और पूछा भी गया है कि आग की खोज, है ना, किस काल में हुई, ठीक है। तो पूर्व पहाड़ काल में, ठीक ना, आग की खोज हुई, ठीक है। और मध्य पहाड़ काल में, इस काल में क्या कि जो थे आदि मानव, ठीक है ना, वो जंगलों में मतलब कि शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब करते थे, ठीक है। खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन जीते थे, ठीक है ना। किस काल में, मध्य पहाड़ काल में, ठीक है। और नव पहाड़ काल की क्या विशेषता है, तो यहाँ लोहे की खोज हुई थी, ठीक है ना। लोहे का क्या हुआ था, खोज हुआ था, ठीक है। पूर्व पहाड़ काल में आग का खोज हुआ था, नव पहाड़ काल में लोहे के बारे में जानकारी मिली थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों को तो याद रखिएगा ही, ठीक है, कि पूर्व पहाड़ काल में आग और नव पहाड़ काल में लोहा, ठीक है ना। तो आप इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, किस प्रकार से याद कर सकते हैं, पूर्व, पहले आग लगाओ। पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले, ठीक है ना। पूर्व मतलब पहले, मतलब क्या बोल रहे हैं, पहले आग लगाओ, ठीक है ना, उसके पश्चात ही लोहा पिघलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कोरिलेट ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले आग लगाओ, पहले मतलब पूर्व, तो पूर्व में क्या होता था, पूर्व पहाड़ काल में तो आग का खोज हुआ, ठीक है। फिर बाद में आग लगाओ, मतलब आग तो पता चल जाएगा कि मतलब क्या बोलते हैं कि लोहा पिघलाओ, ठीक है ना। तो पहले आग लगाओगे तब लोहा पिघलाओगे, मतलब लोहा बाद में आता है, ठीक है। तो बाद में कब, नव पहाड़ काल में, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ जाना, ठीक ना। उसके पश्चात अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, कि ये जो भी मतलब कि प्राप्त हुए, ठीक है, स्थल, है ना, उनके खोजकर्ता कौन है, ठीक है ना। मतलब कौन सा खोज किए, कौन किया, ठीक ना। तो देखिए सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़, ठीक है, सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़, इसका खोज किसने किया, तो एंडरसन ने। किसने किया था, एंडरसन ने, ठीक है। कब किया था, 1910 में, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे, इसको हम कोरिलेट ट्रिक के साथ याद करेंगे। किस प्रकार याद करेंगे, कोरिलेट ट्रिक के साथ। तो देखिए सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ का जो खोज किए थे एंडरसन, तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़, एवं यहाँ पे शब्द है, मान लीजिए, ठीक है, अपने से दिमाग लगा सकते कि एवं है, और एवं या और, है ना, एवं या और, है ना। जैसे सिंघनपुर और कबरा पहाड़, और लगा तो और कोई एंड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड, क्या बोलते हैं, एंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं कि सिंघनपुर की गुफा एवं कबरा पहाड़ एवं मतलब एंडरसन, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए उसके बाद चितवा डोंगरी, ठीक है, चितवा डोंगरी का खोज किसने किया था, तो बी एस बघेल। किसने, बी एस बघेल। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, देखिए
चितवा डोंगरी से एक साथ उठा लेंगे चीता, चिकाची चीता, ठीक है, और बीएस बघेल से बाघ, ठीक है। तो चीता हो चाहे बाघ हो, ठीक है ना, चीता और बाघ है ना, दोनों ही प्रकार के जंतु हैं, ठीक है ना, जो दोनों खतरनाक होते हैं, चाहे चीता हो चाहे बाघ हो, दोनों खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद आ जाएगा कि चीता से हो जाएगा चितवा डोंगरी और बाघ से क्या हो जाएगा बघेल, कोई बघेल नाम का था, ठीक है ना, तो बीएस बघेल। तो इस प्रकार की ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 500 पाषाण घेरे प्राप्त हुए, ठीक है, इतने पाषाण घेरे प्राप्त हुए, 500 पाषाण घेरे प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो देखिए इनका खोज किसने किया था, जे.आर. काबले, ठीक है, जे.आर. काबले, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चितवा डोंगरी और पाषाण घेरे, ठीक ना, इन दोनों ने खोज तो किया ही था, साथ में रमेंद्र नाथ मिश्र, कौन, रमेंद्र नाथ मिश्र भी इनमें शामिल थे, ठीक है ना। तो कभी पूछेगा तो चितवा डोंगरी का खोज किसने किया, तो चाहे बीएस बघेल दिया हो चाहे रमेंद्र नाथ मिश्र हो, ठीक, दोनों पूछ सकता है ना। तो चितवा डोंगरी बीएस बघेल, है ना, और रमेंद्र नाथ, उसके अलावा 500 पाषाण घेरे जे.आर. काबले, उसमें भी रमेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सीता बेंगरा, क्या चीज, सीता बेंगरा, ठीक है ना। तो सीता बेंगरा गुफा का जो खोज किया था किसने, कर्नल आउसले ने, किसने, कर्नल आउसले ने। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, देखिए इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सीता बेग में कान का रखी है, ठीक है ना, सीता बेग में कान का रखी है, कान मतलब क्या होता है, ये वाला कान, ठीक है। तो सीता कौन है, एक लड़की है, गर्ल है, महिला है, औरत है, ठीक है। तो सीता बेग में कान का रखी है, कान का पहनने के लिए रखी है, ठीक है ना, कान का जो आभूषण, जो कान में पहनते आभूषण वो रखी है, कौन रखी है, सीता, ठीक है। क्या चीज में, बेग में, क्या चीज, कान का आभूषण, कान से हो जाएगा कर्नल आउसले, ठीक। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ना उन सभी को कवर किया, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, है ना, कि हमने यहाँ प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। उसके पश्चात पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, तो ऐतिहासिक काल के बारे में। तो क्या है गाइस, देखिए आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है, ठीक है ना। वो जो है छत्तीसगढ़ में उसका प्रसार नहीं हुआ था, ठीक है ना, वो केवल उत्तर भारत ही, पूर्वोत्तर भारत में उसका विस्तार था, किसका, तो आदि ऐतिहासिक काल का। आदि ऐतिहासिक काल मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता, ये जो सभ्यता थे वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, जिनका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, ठीक ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक काल में क्या आता है, तो क्या आता है, तो वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता से प्रारंभ हो जाता है ना, वैदिक काल से प्रारंभ हो जाता है। तो वैदिक काल में कौन आए, किस प्रकार से आए, ठीक है ना, तो उन सभी को हम जानेंगे, है ना। यहाँ का जो जीवन था पाषाण काल का, है ना, वो समझ लिए पशुओं की भांति था, क्या था, पशुओं की भांति था, है ना। उसके पश्चात धीरे धीरे विकास हुआ, ठीक है, फिर आर्य आए, है ना, आर्य आए मतलब कि वैदिक काल में आए आर्य, ठीक है ना। तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अच्छे से। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।